स्पेशल फॉर मैं ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रही हूँ। वो बिहार बिरादरी से आते हैं जी। तो और बिहार का मतलब होता है बानर। अच्छा। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिलहाल में अरुण हमारे समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी वाइफ को लेके हो गया है। अरे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैं चैलेंज कर रही हूँ। इससे ज्यादा हार्ट अटैक नौजवानों का जो हो रहा है ये भाजपा के सरकार में, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जहर वाली सुई लगा के छोड़ दिए। अरुण बताते हैं जी कि हम समाजवादी पार्टी के हम समर्थन में है इस बार। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बाप और भाई के समर्थन में नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। आज हमारी चुनावी यात्रा घोसी में है और घोसी में मेरे साथ हैं सीमा राजभर बागी हैं, बलिया के रहने वाली हैं और उपचुनाव में जो है इनको दहाड़ते हुए आपने सुना होगा और इनका दावा था कि उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं और जीती भी। और इस बार भी इनका दावा है कि हम लोकसभा सीट राजीव राय की यहाँ से विजय हो रही है। तो ये भी दावा इनका देखना है कि कहाँ तक सच है। और ओम प्रकाश राजभर की ये कट्टर विरोधी हैं। पहले तो उनके साथ में ये थी, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ हुआ कि उनका साथ छोड़ के और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं इनसे बात करता हूँ, घोसी के तमाम मुद्दों पे बात होगी और जो है ओम प्रकाश राजभर के भी बारे में बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले घोसी का माहौल बताइए आप। घोसी का माहौल बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो क्या बेहतरीन है? बेहतरीन यही है कि सारे जितने सर्व समाज के लोग हैं एकदम यहाँ का चुनाव एकदम भैया की तरफ जा रहा है, राजीव भैया जी की तरफ जी। ओपी राजभर मंत्री बन गए हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं और हमारी विजय हो रही है और जो सपा है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जेवन नेता अभी वोट होने से पहले विजय हो गई तो उनके विजय 4 तारीख के जनता बता दी कितना बड़ा का विजय भइल बड़े। अरे भाई कैबिनेट के मंत्री हैं, कुछ तो असर पड़ेगा ना। कोई मंत्री संतरी नहीं है। मंत्री हम नहीं मानते, वैसे लोगों को यहाँ की जनता संतरी माने जाए। गाँव में करीखा लेके बैठल बड़ी लोग पोती नहीं मुँह में 4 तारीख के बुझा जाए करो। ओम प्रकाश है क्या? ओम प्रकाश संतरी है, वो मंत्री नहीं है जी। 6 महीने के लिए मंत्री बना है वो। 18 गाड़ी मिली है, खूब उड़ रहा है एकदम, मार एकदम लग रहा है कि अरे बाप रे बाप हमारे कोनो मंत्री है ये नहीं के। पता चल जी उनको जुलाई में मैं मंत्री पद कहाँ गई अब कहते तो बान। एक बात बताइए, आप तो है ओम प्रकाश के साथ थी, कई साल साथ में रही हैं, क्या कुछ दिक्कत था? ओम प्रकाश कैसे नेता है कि आप उनका जो साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन आपने थाम लिया? ओम प्रकाश बिहार एक झूठक्कड़ नेता है। कैसा बिहार? और दुनिया में केहू झूठ बोले वाला। ओम प्रकाश राजभर लिखते हैं, राजभर। वो राजभर नहीं है, वो बिहार है। बिहार कौन सा बिरादरी होता है? बिहार का मतलब होता है बानर, बंदर। वो एक बंदर नेता है। बंदर कहाँ से बिरादरी आ गई बीच में? वो वही है स्पेशल फॉर मैं ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रही हूँ। वो बिहार बिरादरी से आते हैं जी। तो और बिहार का मतलब होता है बानर। अच्छा। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है जी। तो उनका जो दावा है घोसी में क्या गलत है? एकदम 100% गलत है, 101% झूठ है इनका जो दावा है ना। कितने दावा ठोक के अइलन ना गइलन। एबे जहूरोबाद के सीटिया बचा ले ना बचा पाई हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, आप तो घर घर जा रही हैं, गांव-गांव में राजभर बस्तियों में भी ज़्यादा जा रही हैं, कहीं ना कहीं आप राजभर से बिलोंग करती हैं, राजभर बिरादरी से आती हैं, तो राजभर बस्ती में क्या माहौल हो रहा है? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राजभर सारे मेरे साथ हैं और राजभर को हमने सम्मान दिया है, तो आप क्या कहेंगी इसको लेके? अरे जनता जो यहाँ की है महंगाई से परेशान हो गई है और ये जो ओम प्रकाश जो राजभर बन के आए हैं, जो महंगाई का जो मुद्दा लेके आए, महिलाओं को आरक्षण दिलाने का जो मुद्दा लेकर आए, ये अपने मुद्दा से भटक गए हैं। ये जनता जान रही है, हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि ओम प्रकाश जो लड़ाई लड़ रहे थे वो इनकी लड़ाई सब घुस गई है और घोसी में आके घुसेड़ ही जाएंगे इस बार जी, हमेशा हमेशा के लिए। सांसद तक वो जिंदगी में इनको बनने नहीं दूंगी मैं जी। यहाँ से राजीव राय जी को हम लोग सांसद बनाएंगे और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे झंडा गड़ेगा राजीव राय जी का जी। बीजेपी सरकार काम कैसी कर रही है? बीजेपी जो है उनको कह रही है, उनको चुनावी मंत्री भी लोग, गांव में हम लोग जा रहे हैं कवरेज करने के लिए, माहौल जानने के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि इनको चुनावी मंत्री बनाएगा, चुनाव के बाद इनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? तो सही बात है। ये ओम प्रकाश जो है ये 6 महीने के लिए ही मंत्री बनाए गए हैं। देखिएगा 6 महीने भी नहीं बीतेगा कि जुलाई में इनका मंत्री पद को निरस्त कर दिया जाएगा। मैं दावा कर रही हूँ, ये बात सत्य है। अगर जो नहीं हुआ तो प्रचार करने के लिए ठेकेदार बनाया गया है ओम प्रकाश, क्योंकि भाजपा वालों का मुंह ही नहीं है जनता में जाने के लिए। इतनी महंगाई बढ़ा दी, सिलेंडर का दाम कांग्रेस सरकार में जो 400 था 1200 पार हो गया, और नहीं तो कह रहे कि 400 हमारा जीत हो रहा है। बताइए, चुनाव भी हुआ नहीं, कैसे जीत गई ये
लोग? आप ही बताइए, आपका भी तो कुछ दिमाग चल रहा होगा कि चुनाव भी हुआ नहीं, ओम प्रकाश भी जीत गया, भाजपा के लोग भी जीत गए, तो चुनाव ना होके। हाँ, ये जो है गांव में जब जैसे हम लोग भी जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जो है एनडीए ने 1 सीट दी है मात्र। पूरा पूर्वांचल बिहार मांग के, ये जो है बिहार में 3 मांग रहे थे, 2 जो है यूपी में मांग रहे थे, लेकिन इनको 1 सीट मिल रही है। तो जो राजभर समझदार लोग है, पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है कि हम लोगों के वोटों को जो है ओम प्रकाश राजभर बेच रहे हैं, और एनडीए जो है भाजपा इनको मात्र 1 सीट दी है और पूर्वांचल और बिहार में सारे राजभरों का वोट लेगी। तो आपका क्या कहना होगा इस पर? ये अगर नेता होता, अगर हमारे राजभर समाज की अगर लड़ाई लड़ता, तो बताइए 1 सीट पर कोई लोग गुजरल अगर कोनो नेता होखी तो वो 1 सीट पर कबो गठबंधन ना करी। ये नेता नहीं है, ये तो अपना कारोबार कर रहा है, अपना धंधा चला रहा है। एक भी सीट मिल जाए, अपना बेटा को सांसद बना दे। इनका जो एक छोटवा बेटवा जो अरुणवा है, वो कहाँ जाएगा? वो हमरा से छोटे है, 10 साल हमरा से छोटे है अरुणवा। कुछ अंदर से जो है हम लोगों को खबर आ रही है कि अरुण राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो है अरविंद राजभर को, चाहे योगी के यहाँ जाए, चाहे मोदी के यहाँ जाए, अमित शाह के यहाँ जाए, हमेशा जो इनको लेके उनके साथ जाते हैं, इनको विधायकी लड़ाते हैं। 2 बार विधायकी लड़ाए, हार गए बनारस से और जो है यहाँ बांसडी से, और तीसरा बार सांसदी लड़ा रहे। हमको कहीं नहीं लड़ाते हैं, प्रवक्ता बना के रखे हैं। तो इसमें जो है अंदर में इनके जो है घर में घमासान, तो आपको तो कहीं से ना कहीं से खबर होगी जरूर इसके बारे में। खबर तो हमारा आता ना बढ़िया, हमारा तरीका से पता बा कि वो क्या चलता। अरुण जो है छोटा बेटा, जो अरविंद का जो भाई है, उसको ये ओम प्रकाश सौतेला बेटा मानते हैं जी। और वो समाजवादी, अभी फिलहाल में अरुण हमारे समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी वाइफ को लेके हो गया है। अरे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैं चैलेंज कर रही हूँ। देखिएगा, पूछिएगा ओम प्रकाश से, पूछिएगा ये बात कि सौतेला जो व्यवहार अपने छोटे बेटे से कर रहे हो, जहाँ जा रहे हो अपने अरुण और अरविंद को ही लेके जा रहे हो, वो क्या लगता है आपका? जी, सार लगता है जो मजाक करते हो। जो आपका छोटा बेटा है वो, तो उसको भी मन करता है कि योगी मोदी से हम भी मिले, अमित शाह से हम भी मिले। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो बात करते हो समाजवादी पार्टी की बात, जो उसका जो बाप है ओम प्रकाश जी, हमारे समाजवादी पार्टी पे वार करते हो कि हम समाजवादी पार्टी खाली परिवारवाद करती है। परिवार सबसे बड़ा अगर कोई परिवारवाद कर रहा है तो वो है ओम प्रकाश जी। अरुण राजभर से आपसे बात होती है क्या? बात नहीं होती है, साइड से पता चल ही जाती है। अरुण बताते हैं जी कि हम समाजवादी पार्टी के हम समर्थन में हैं इस बार। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बाप और भाई के समर्थन में नहीं हैं। देखिए, किस बात को लेके? यही इधर उधर आप जानते ही हैं, हम क्या बताएं, हम बाद में बता देंगे। अच्छा जी। एक बात और बताइए, बीजेपी का जो है इस समय बड़ा वायरल चल रहा है वैक्सीन को लेके, और मोदी जी की फ़ोटो जो थी, सर्टिफिकेट जो भी मिलता था वैक्सीन लगाने का, उस पर से इस समय हटा दी गई है, और तमाम कोर्ट में, विदेश के कोर्ट में खुलासा हुआ है, इंडिया कोर्ट में नहीं। तो इसको कहाँ तक मानेंगे? जो ये लोग सहमे हुए हैं, हमारे भारत के लोग डरे हुए हैं, तो वैक्सीन को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो इस पर क्या बोलेंगी आप? वैक्सीन वाली कंपनी से ये जो भाजपा की जो गद्दार जो सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार, जो चोर वाली सरकार है, वैक्सीन वाली कंपनी से 50 अरबों खरबों रुपया लेके ये जबरन लोगों को पकड़ के जो इंजेक्शन दिलवा रही थी। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक नौजवानों का जो हो रहा है, ये भाजपा के सरकार में, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जहर वाली सुई लगा के छोड़ दिए हैं। बताइए, 1 महीने में 338 युवाओं का हार्ट अटैक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। इसको ये कोविशील्ड जो इंजेक्शन जो तीसरी लगी है, तो ये सरकार ने बहुत लाखों करोड़ों चंदा लेके जबरन लगवा के हम लोग को मारना चाहता है, हम युवाओं को, ताकि रोजगार ना देना पड़े जी। ये भाजपा की ये रणनीति है जी। लास्ट में एक सवाल और आपसे होगा, आप जो है राजीव राय के पक्ष में समाजवादी पार्टी की सच्ची सिपाही हैं, एक वो उसकी कार्यकर्ता हैं। चुनाव जो है चुनाव प्रचार में आपको भेजा गया, आई हैं और इनकी मदद कर रही हैं। तो राजीव राय के बारे में लोगों का गांव में क्या कहना है? राजीव राय क्या काम किए हैं कि उनको लोग यहाँ का सांसद बनाएंगे? राजीव राय जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ भैया को, जो इतने अच्छे प्रत्याशी हम लोगों को दिए हैं, और हम लोग इनको
जिता के हम लोग भेजने का काम करेंगे। राजीव राय जी जब अफ्रीका में जब जो लड़के फंसे थे, यही दुर्गेश राजभर, अवधेश राजभर, और एक लाश वहाँ पे हमारी इंडिया की फंस गई थी, तो यही ओम प्रकाश बियार और ये अनिल जो राजभर नेता है, केशव प्रसाद मौर्य और राजा भैया, कोई ऐसा नेता नहीं है, किसी की हैसियत नहीं थी जो अफ्रीका से उस अवधेश और दुर्गेश राजभर को बुला ले। यही राजीव राय जी के पास फ़ोन आया तो लाखों लाख रुपया लगाकर राजीव राय जी ने लाश को और उस 2 बच्चों को बुलाने का काम किया। 6 लोगों को, बाहरी लोगों को बुलाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी मलेशिया और अफ्रीका से। ऐसा नेता होना चाहिए। हमारी जनता कह रही कि हमारे राजीव राय जी को इस बार जिताएंगे हम लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं, धरातलीय नेता हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। राष्ट्र में जो जनता देख रही है घोसी की, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? घोसी की जनता सिर्फ यहाँ राजीव राय की तरफ देख रही हैं। इतना मैं दावा करके जा रही हूँ कि राजीव राय जी 1,55,000 से जीतेंगे, प्रचंड वोटों से जीतेंगे यहाँ से। जी ठीक। अब देखना ये है कि सीमा राजभर का जो दावा है उपचुनाव में कहीं ना कहीं सही हुआ था। सुधाकर सिंह जो है विजय पाए थे, और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राजीव राय की विजय होती है या नहीं, इनका दावा सही होता है कि नहीं, आपकी क्या राय? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।